बस इतना सा कहूँगा कि जब आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी अपने आप को फील कर रहा हूँ वो 10-20 साल पहले की बात, जब मैं भी स्कूल में ऐसे ही बैठा हुआ करता था। तो सही में वो सिचुएशन जो आप लोग फेस कर रहे हैं, बोल नहीं पाना या फिर ऐसा कुछ जो दिशाहीन होना, आई मीन के किसी का टारगेट सेट नहीं होता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, समझ रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि पहले आप लोग ख्वाब देखना शुरू कीजिए, रोकिए मत खुद को। ख्वाब देखने से मतलब ये है कि जैसे इन्होंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो इस बात के लिए वेट नहीं कीजिए कि मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे अभी कुछ नहीं करना है या अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आए चाहे ना आए, एक अपना जो है ना कम से कम जहन को समझाइए कि मुझे जो है ना मुझे साइंटिस्ट बनना है, समझ रहे हैं, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है। ये ऐसा बार बार आप लोग अपने आप में कम से कम अपने आप को, हम जो यहाँ बैठे हैं ना, खुद की डिस्कवरी के लिए बैठे हैं, खुद की खोज के लिए कि हम हैं क्या, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है ना खामोश मत बैठिए, ये टाइम फिर नहीं आने वाला है दोबारा। इसलिए जो भी टाइम मिल रहा है, अगर बोलने का मौका मिलता है, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैंने भी कहीं बोला नहीं है इस तरह से, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आप लोगों को देखा इस तरह से खामोश बैठे हुए तो लगा कि बोलना चाहिए, है ना। मैं भी इसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका प्रोफाइल बहुत हाई है, ये आपके बीच में बहुत अभी ऐसे ही आ गए हैं। ये बहुत बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, इनके IAS ऑफिसर्स इनके स्टूडेंट्स हैं, जो SP DSP कलेक्टर होते हैं, इनके कई सारे स्टूडेंट हैं जो निकले हैं, लेकिन आपके बीच में एज ए जनरल आदमी बन करके आए हैं। लेकिन मैं बहुत आम स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, बस इसी सब चीज़ों में खो के रह गए कि बाद में कर लेंगे, और वो फिर आया नहीं। तो अभी से एक गोल सेट कीजिए, माइंड को समझाइए कि हाँ मुझे ये करना है, और फिर देखिए बहुत सारा, पहले तो कोई रिसोर्सेज नहीं होते थे, अभी तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं कि ये इटालियन पिज्ज़ा कैसे बनते हैं। आप तो अपने करियर के बारे में सर्च कर ही सकते हैं, है ना। घर पे बैठे बैठे कहाँ की चीज़ें हम सोच लेते हैं, कहाँ की चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ऐसे मत बैठा कीजिए। जब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो हंगामा कर दीजिए एकदम से। आप कोई जो ना यहाँ पे जो बैठे हुए जितने सारे लोग हैं ना, अगर आप सोच लो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आए अगर, और उसको बोले कि हिंदी बोलो यहाँ पे, तो उससे बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसका भी वो लर्निंग फेज होगा, उसको सीखना पड़ेगा। हेलो नमस्ते, ये तो सीखना होगा ना। उसी तरह से आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए कंडीशन ये है कि आपको मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए बोलिए, चुप मत बैठा कीजिए कभी भी। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता है या फिर कोई क्वेश्चन होता है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं बोल नहीं पाती, मेरे पास आंसर्स होते हैं लेकिन मैं बोल नहीं पाती। आप जो अभी बोल पाया ना, यही आपका विनिंग पॉइंट है। आप उठिए, पहले उठिए, हाथ उठाइए, और उसके बाद एक लाइन बोल करके ही बैठ जाइए, भले दोस्त लोग कितने भी हंसते रह जाए, समझ रहे ना। लेकिन ये आदत जो है ना आपकी, यही आपको जो है ना एक दिन जीत दिलाएगी। तो इसको अपनी जो कमजोरी है ना, उससे उभर के उसको आदत में ढालनी है। जो सर बोल रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड में लोग अपने आप करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आप हाथ उठाइए, तो बिना सोचे क्या होता है, राइट हैंड उठता है। क्यों उठता है? क्योंकि बचपन से हम दाएं हाथ उठाते आए हैं, है ना। तो हमारा माइंड जो है ना इतना ज़्यादा उसके लिए प्रिपेयर हो चुका है कि हमको समझाना नहीं पड़ता कि राइट हैंड उठाओ, है ना, वो अपने आप उठ जाता है। उसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो इसी तरह से आप अपने आप को ना बैठे मत रहिए, जब भी कोई क्वेश्चन हो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले जो है ना इच्छा होनी चाहिए। वो उस इच्छा के साथ जो ना उठ जाएंगे, फिर देखा जाएगा, जो होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन उठ जाना है। मैं M.Com तक हिंदी मीडियम से पढ़ा था, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मैं साउथ में चला गया पढ़ने के लिए, और पूरी क्लास में वहाँ क्लास ही इंग्लिश से स्टार्ट होती थी। तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट था कि मुझे इस परेशानी से उबरना है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, इवन दो कि मेरे पास वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी होता, लेकिन इतना माइंड था कि हम कुछ बोल सके, तो पहले हम हाथ उठा देते थे। मैं पहले हाथ उठा देता था, उसके बाद मैं फिर बोलना शुरू करता था। कभी कभी बात सही हो जाती थी, कभी कभी बात गलत हो जाती थी, बोलते बैठ जाओ। लेकिन उससे एक चीज ये हो गई कि मुझे डर खत्म हो गया, मुझे लगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, कहीं भी बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप अपने ख्वाब देखने शुरू कीजिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं सिर्फ चूल्हा चौकी नहीं करना जानती,
चाउमीन मैगी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बना सकती, उसके अलावा भी आपका स्कोप है, समझ रहे हैं। और लड़कियां तो बहुत स्ट्रांग होती है, मालूम है आपको। उसको घर भी संभालने होते हैं, उसको दूसरे घर भी संभालने होते हैं जब शादी होती है ना। उसके बाद बहुत सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करने होते हैं और बहुत कम टाइम होता है उनके पास। तो आपके पास जो है ना टाइम जो है ना बहुत लिमिटेड है और आपको बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। इसलिए नेक्स्ट टाइम से उठिए। अगर कोई आता है, कोई पूछता है, सर आते हैं, वो गनीमत है। कोई भी अगर सर आते हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, हिंदी की मैडम आई हैं, अगर वो भी पढ़ाती हैं तो उनसे क्वेश्चन कीजिए, बैठे मत रहिए, क्वेश्चन कीजिए। यहीं से स्टार्ट है आपका। तब जा करके आगे आप खुलेंगे, देखेंगे और आपको लगेगा कि हम जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है।